नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। 4 जून को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने 292 सीटों पर जीत हासिल की है। ये बहुमत के लिए काफी है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से अकेले बहुमत जुटा रही बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई। इसके बावजूद बीजेपी का सरकार बनाने का दावा सबसे मजबूत बना हुआ है। हालांकि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के नेताओं ने इसको लेकर बयान भी दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ देशों ने तत्काल प्रभाव से नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई भेजी। वहीं कुछ ने कहा हम इंतजार करेंगे। भारत में नई सरकार बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। एनडीए को उनके घटक दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार सत्ता में वापस आना तय माना जा रहा है। वहीं इस बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस से अहम जानकारी सामने आई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवान नई दिल्ली का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनएसए नई सरकार के साथ अमेरिका और भारत की प्राथमिकताओं पर बातचीत करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। भारत में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवान अमेरिकी भारत साझा प्राथमिकताओं पर नई सरकार के साथ चर्चा करने के लिए नई दिल्ली आएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुने जाने पर बधाई देने के लिए बुधवार को फोन किया और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच सुलेवान की यात्रा पर चर्चा की गई। इस यात्रा के दौरान नई सरकार के साथ विश्वसनीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी समेत अमेरिकी भारत प्राथमिकताओं पर बातचीत की जाएगी। व्हाइट हाउस ने इस फोन कॉल के बारे में भी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर भी नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक पोस्ट लिखा था। बाइडेन ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 65 करोड़ भारतीयों के हिस्सा लेने पर उनकी सराहना की। वहीं आपको बता दें कि सुलेवान की इस भारत यात्रा के लिए अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के कुछ दिनों के अंदर ही संभव हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि एक अलग बयान में सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सेनेटर बेन कार्डिन ने भारत के लोगों को चुनाव संपन्न होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा भारत के लोगों ने इस साल की भीषण गर्मी के बावजूद वोट देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से प्रदर्शित किया है। उन्होंने आगे कहा अमेरिका और भारत की साझेदारी आने वाले कई सालों तक क्षेत्रीय और वैश्विक समृद्धि के लिए अहम है और रहेगी। मैं इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए तत्पर हूं और मेरा मानना है कि ये तब तक कायम रहेगा जब तक ये आपसी सम्मान, विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। देश में 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए गए। देश भर में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 293 सीटों पर जीत मिली। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। इसके अलावा 7 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली और अन्य दलों के 9 कैंडिडेट्स को जीत हासिल हुई। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 2014 से 2020 के बीच एनडीए के कई अहम साथी अलग भी हुए। इनमें 2020 में शिरोमणि अकाली दल और 2019 में अविभाजित शिवसेना एनडीए से अलग हुए थे। मगर नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए अचानक से प्रासंगिक हो गया है। ये प्रासंगिकता बीजेपी की जरूरत की वजह से बड़ी है। यानी आम भाषा में कहें तो एनडीए अब बीजेपी की जरूरत है, ना कि इसमें शामिल बाकी दलों की। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिल्कुल उलट स्थिति थी। जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बिना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो अतीत में ये भी कई बार एनडीए छोड़ चुके हैं। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रहा।
दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन ने उम्मीद और खासकर एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजों को न सिर्फ देश के लोग बल्कि पूरी दुनिया पूरा ध्यान लगाकर देख रही थी। आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन के बीबीसी ने चुनाव जीतने के बावजूद इन इलेक्शंस को पीएम मोदी और भाजपा की नीतियों के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत के नतीजों के साथ पीएम मोदी का चारों ओर अजय रहने का भ्रम टूट गया। उनके नारों में ऐतिहासिक जीत की बात कही गई थी। पीएम मोदी ने लगातार खुद को भगवान का दूत बताया, लेकिन मंगलवार को आए नतीजे इसके उलट रहे। वो अब सरकार बनाने के लिए अब अपने गठबंधन की दूसरी पार्टियों पर निर्भर हैं। वहीं सीएनएन ने लिखा, भारत में बदलाव लाने के साथ ही बंटवारे को बढ़ावा देने वाले पीएम मोदी ने मंगलवार रात भारत के चुनावों में जीत की घोषणा की। हालांकि चुनावों के नतीजों के साथ ही उनका बहुमत हासिल करने का लक्ष्य धरा का धरा रह गया। भारत में विपक्ष को विश्लेषकों के साथ सर्वों में भी खारिज कर दिया गया था। हालांकि चुनाव के नतीजों ने पीएम मोदी के विभाजन वाली नीति को अस्वीकार कर दिया। वहीं चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी को लेकर बीबीसी ने लिखा कि लोकसभा के नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी तौर पर झटका रहे। उन्होंने बतौर सीएम और पीएम हमेशा बहुमत हासिल की है। भारत के चुनाव नतीजे इस बात का सबूत हैं कि मोदी ब्रांड ने अपनी चमक खो दी है। पीएम मोदी उतने अजय नहीं हैं जितना उनके कई समर्थक मानते थे। मोदी की पार्टी बीजेपी की सीटें कम होने की वजह भारत में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, असमानता और अग्निवीर योजना रही। वहीं इसके अलावा बीबीसी ने इस हार का कारण पीएम मोदी के बंटवारे की भावना वाले चुनाव कैंपेन को भी माना है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया। वहीं अल जजीरा ने लिखा कि एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए भारत की विपक्षी पार्टियों ने चुनावी नतीजों में बीजेपी को चौंका दिए। भारत का चुनावी परिदृश्य भी बदल गया। इन नतीजों ने बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान पीएम मोदी ने यह डर फैलाने की कोशिश की कि विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को नजरअंदाज कर देश के संसाधनों को मुस्लिमों में बांटने की कोशिश कर रही है। अल जजीरा ने आगे लिखा कि जहां भारत की जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, वहीं चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे में उनका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।